ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। कैसे बनेगी ऊंची तकदीर? जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंची तकदीर बनेगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति की कौन सी आदत थी जो अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? बाबा कहते, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। हाय भगवान अब ये हो गया, हे भगवान अब ये कर दो, हाय और हे। बाबा कहते, अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। गीत क्या सुना? तकदीर जगा कर आई हो। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो नहीं हैं। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। वो तो देवता हैं। भगवान को ही बाबा कहेंगे। वो है निराकार जिनकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता है कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है। ये फिर कौन सा बाप है? ये आत्मा कहती है वो निराकार बाप है। वो भी निराकार है, हम आत्मा भी क्या है? निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं ओ गॉड फादर। सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वो है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। क्यों बाप को याद करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। सत्युगी बादशाही, सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति खुशी सब कुछ मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। वहाँ फिर दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना। सभी पुकारते हैं, अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। देखो फिर बाबा ने इशारा किया, अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। अभी तो पहली लहर है, ये जो तूफान वायरस वाला है, इसी में मनुष्य इतना घबरा गया है, भय में जी रहा है। अभी आगे तो बहुत कुछ आने वाला है, बाबा कहते हैं। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कहकर रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है सुख दिया है। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाकर, ज्योति जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश करके आए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। कितना नशा चढ़ना चाहिए। हाँ, एक राजा के बच्चे राजकुमार को कितना नशा होता है, मैं राजा का बच्चा राजकुमार। तो बाबा कहते तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ।
हाँ, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें अपना बनाया, हमें ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमारियाँ। तो बाबा कहते तुम्हें कितना नशा होना चाहिए, तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं बाप से सुख का वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चों को ही सुख था जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुख धाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, बहुत छोटा झाड़ था माना बहुत थोड़े लोग थे। हाँ, सतयुगी देवी देवताएं बहुत थोड़े थे। अभी तुमको स्मृति आई है, सत्य हमने ही 84 जन्म लिए हैं, हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के भी अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी दुनिया पतित है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की ही रस्म रिवाज उसमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं है। यज्ञ तप आदि करना वो तो कोई रास्ता नहीं हुआ ना। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है। सुना, जिस आत्मा का जहाँ हिसाब किताब हो तुरंत यहाँ शरीर छोड़ के वहाँ पहुँचेगी 1 सेकंड में। कोई का किसी के साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहाँ उड़ेगी 1 सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये हो नहीं सकता। जब तक खेल पूरा ना हो ऊपर नहीं जाएगी। जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब होगा वहीं तुरंत जाके पहुँचेगी। पतित वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते, मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने। अभी भी शायद कुंभ का मेला चल रहा है, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए आए हो। तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अभी तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। आत्मा की जो मैल है वो गंगा किसी के पानी से नहीं धुलेगी। हाँ, बाहर के शरीर को पानी धो सकता है, अंदर की आत्मा को साफ करने के लिए शुद्ध विचार, सत्संग, परमात्मा की याद चाहिए। पतितों को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है ना। बाकी वो पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सभी को पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति तो बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें आता हूं तुमको समझाने के लिए। तुम अपने जन्मों को भी नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। तो बाप समझाते स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। फिर बाबा ने कहा नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है।
द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? बाबा पूछ रहे, मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो नहीं सकता। वो सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी हैं, नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप ही तरस परोई, हमारे ऊपर तरस करो। इनके ऊपर तरस किया गया है, तभी तो मनुष्य से देवता बने हैं ना। इनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वो है विकारी तकदीर। और ये तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप आत्माओं से बैठकर बात कर रहे हैं। शरीरों को पढ़ाने वाली तो दुनिया में बहुत सारे टीचर प्रोफेसर लेक्चरर जो भी है, लेकिन बाबा कहते हैं आत्माओं को बैठ पढ़ाने वाला एक बाप के सिवाय कोई नहीं है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, शरीर तो नहीं कहेगा ना मेरी आत्मा। शरीर के अंदर आत्मा है, वो कहती है ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोल भी नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने हैं, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे ना। स्वर्ग कहाँ ही जाता है सत्युग को। ये तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं। स्वर्ग कोई गया नहीं होता, यहाँ से चला गया माना जाए कितने भी पाप किए हैं, हम क्या कहते चला गया स्वर्ग। बाबा कहते ये तो नरक है, कोई मरा तो कह देते स्वर्ग में गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ। स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो। मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है कि कहीं अच्छी जगह गया है तो अभी वहाँ से इसे नरक में क्यों बुलाना चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं अभी ये कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी। सुना, अभी कलयुग खत्म होना है, अब इसको आग लगेगी। ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वो सतयुग में आकर राज करेंगे। ये सब इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने ना। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तो तुम बनते हो। सुना, आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। यह है ही दुख धाम, इनका अब विनाश होना है। ये किसी को भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वो समझते हैं कि श्री कृष्ण आया, श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते। श्री कृष्ण को ही भगवान श्री कृष्ण को भगवान कह ना सके। वो तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है, वो है सुप्रीम आत्मा, माना परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ, बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ये है ही, बाबा ने कहा सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वो तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों को ये आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद तो एक को ही करना है।
बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी भी पा नहीं सकेंगे। बाप ने समझाया है ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वो असुल देवी देवता धर्म वाले हैं। स्वयं भगवान ने कहा देखो किसी मनुष्य आत्मा की कही हुई बात नहीं है ये कि हम क्यों माने कैसे माने, लेकिन जो पुनर्जन्म रहित है, हाँ, जो सभी का पिता है, वो बता रहे हैं कि जो हिंदू कहलाते हैं वो असल में देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं, भले तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवताएं हो परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता तो कह नहीं सकते। ये भूल गए हैं हम असुल देवी देवता थे, अपने को देवता धर्म वाला कोई कहलाते नहीं है क्योंकि इतने विकारी मैले हो गए। ये है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी हैं, फलाना है, ये सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है, फिर बाबा ने याद दिलाया कम कार डे दिल यार डे, कर्म योगी बनना है, हाथों से काम करना है और दिल से बाबा को याद करना है। तुम आशिक हो एक माशूक के, सबका सदगति दाता एक माशूक है, वो आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने, और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, पढ़ाई के आधार पर अपनी ऊंची तकदीर बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। दूसरी बात, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कर्म योगी कहते हैं। कर्म क्षेत्र पे कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते हुए भी बाप की याद रहे। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है और ना सुनानी है। वरदान में बाबा ने कहा, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बुद्धि की प्रीतम से एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो, जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वो सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे, उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, डैश डैश, सब कुछ आ गया इसमें। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। बोले हम सीधा नहीं मांग रहे हैं कि ये चाहिए, परंतु चाहिए चाहिए किसी भी, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये जो भी, तो चाहिए चाहिए का संकल्प भी अगर आया तो समझो हमने रॉयल रूप से क्यों चाहिए। हाँ, अगर चाहिए तो फिर उसको क्या हुआ, दूसरे शब्दों में मांगना। तो बाबा कहते भी रॉयल रूप का मांगना ही है। भले हम ये नहीं कह रहे कि मैं मांगती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए।
ये भी बाबा कहते हैं रॉयल रूप का क्या है, मांगना है। तो चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। तो हमारे मुख से कभी भी चाहिए चाहिए बिना निकले। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और सार में हम सब ने सुना, तुम मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। कैसे बनेगी ऊंची तकदीर, वो बाबा ने बताया। बाबा ने प्रश्न पूछा, भक्ति की कौन सी आदत अभी तक तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? जो भक्ति में हम क्या करते थे, जो अभी ज्ञान में बाबा मिला है, तो नहीं होना चाहिए। बाबा कहते भक्ति में थोड़ा भी दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हाय राम, या हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम तो अंदर ही अंदर, तुम्हें तो अंदर ही अंदर क्या करना है, मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभी हम बाबा को याद करें।